एक ना बात बताओ, क्या दुनिया में सिर्फ अमीर लोग ही सबको डिसाइड करते हैं क्या? कि अमीर लोग बोले दिन तो दिन रात तो रात, गरीब के पास कुछ शक्ति होती है? ये ना सेम तरह से अप्लाई होता है अमीर कंट्रीज और गरीब कंट्रीज में। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यूएसए ने एक अभी वेनेजुएला के ना राष्ट्रपति को उठा लिया वहां से, उसके घर से, उसके किले से, और प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया अपने ऑपरेशन को, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, कि उठाना ही उठाना है। तो अब ना यहाँ पर इसको ना सोशोलॉजिकली देखोगे, आपको ना कितनी सारी बातें एब्सोल्युटली किताबों में लिखी हुई दिखेंगी। इसीलिए ही हम मानते हैं कि जानते हैं सोशोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक इस तरह का सब्जेक्ट है, कितना कुछ पहले लिख दिया इन्होंने, वही होता रहता है दुनिया में, बार बार घटता रहता है। एक बार समझ के देखना, सिंपल सी बात है यहाँ पे समझ के देखना, कि कुछ ना जो लोगों ने थियोरीज दी, नाम उसको दिया डिपेंडेंसी थियोरीज, कि ना कि डिपेंडेंसीज हैं सर। दुनिया में ना कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हैं अमीर कंट्रीज, वो अगर बोले सच तो सच, झूठ तो झूठ। वो अगर बोले कि ये कंट्री एक टेररिस्ट कंट्री है, कि वो दूसरी कंट्री को बोले ये चोर कंट्री है, ये करप्ट कंट्री है, और कोई उसके सामने कुछ कह ही नहीं सकता। जैसे एक अमीर इंसान होता है ना, अमीर इंसान कह दे अगर कि हाँ भाई मैं जो कह रहा हूं वही जो सच है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, यही है, क्योंकि सभी को उसी से ही मतलब है, एंड बाकी लोगों के पास ना शक्ति। तो इसीलिए यहां पर अलग तरह की डिपेंडेंसी आती है। वेनेजुएला के साथ जो हुआ, जो घटा, यहां पर जो डिपेंडेंसी किस तरह से है कि वेनेजुएला के पास इतना सारा सामान है, इतना सारा रिसोर्सेज है, लेकिन हम इसको पता कैसे मानते हैं? ये है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इतना कुछ है, इतना कुछ है, उसके बावजूद ये कुछ क्यों नहीं कर पाता वेनेजुएला? क्यों इतना महान कंट्री क्यों नहीं बन जाता? यूएसए तब भी सबसे शक्तिशाली कंट्री क्यों है? इसको ने समझने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी जो मॉडल्स और थियरीज दी। एक बार समझ कर देखना, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में। जैसे ना एक इंसान हुए, वो बोलते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन उनका नाम था। वॉलरस्टीन बोलते हैं कि ना कैपिटलिज्म कोई ऐसा नहीं है एक सिस्टम की सिर्फ कुछ एक कंट्री के अंदर चल रहा है, यूएसए के अंदर चल रहा है या इंग्लैंड में चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में चल रहा है। इसीलिए वो लिखते हैं कि होता क्या है कि कुछ कंट्रीज हैं बिल्कुल सेंटर में, कोर में, एकदम कोर में बैठी हैं वो, एंड ये सेट करती हैं सारे के सारे दुनिया भर के रूल्स, सारे के सारे दुनिया भर के नैरेटिव्स। एंड इन बाकी कंट्रीज को जो कि रहती हैं पेरिफेरी में रहती हैं, जो कि बगल में कहीं रहती हैं, ये सिर्फ रूल्स को रिसीव करती हैं। ये जो सामान को, जो भी इनके यहाँ पे सामान होगा, जितना भी कोई आउटपुट होगा, ये सब सप्लाई करेंगी कोर कंट्रीज को, एक्सपोर्ट करेंगी, वहीं से ये पैसा कमाएंगी। एंड कोर कंट्रीज इन रिटर्न क्या वापस भेजेंगी इन्हें? इनको वापस भेजेंगी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ये बोलेंगे हम आपकी मदद तो कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी होती है, आप अक्सर सुनते हैं कि पुरानी मशीनें, पुरानी टेक्नोलॉजी भारत को दे देते हैं ना। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की खुद एडवांस रहती है कोर कंट्रीज, खुद रिसर्च करती रहती हैं, एंड पेरिफेरी कंट्रीज के पास इतना कुछ होने के बावजूद यहां पर कभी भी प्रॉस्पेरिटी, टेक्नोलॉजी का लेवल उस तरह से नहीं आ पाता जो कि कोर कंट्रीज में है। तो इसीलिए इसको एक और थिंकर हुए, एडवर्ड साइड, साइड लिख गए कि ना ये नए तरह का इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म का मतलब पता क्या होता है? बिल्कुल सरल मतलब है कि एम्पायर को फैलाना, एम्पायर को बढ़ाना। कहते हैं आपको लगता है राजा चले गए, आपको लगता है कि कंट्रीज अब अपने आप को एक्सपैंड करना बंद कर दिया है, अपने अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करना बंद कर दिया है। अरे सर, ये चल रहा है, ये चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, कि हम आपके यहां पे चाहते हैं एक ऐसा सेंटर बनाना। सारा का सारा जो भी लो कॉस्ट काम होगा पेरिफेरी कंट्री में आएगा, एंड जो हाई टेक काम है, एप्पल का फोन उठा के देखते हो, एप्पल के फोन के पीछे पता क्या लिखा होता है? कि डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन, या तो इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, सस्ता पड़ता है, लेबर को पैसे कम देने पड़ते हैं, है ना। तो बिजली वगैरह एक्सेट्रा सब सरकारें सब्सिडाइज करती हैं कि हाँ हाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, है ना, हमें खुशी मिलती है। टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? अमेरिका। टेक्नोलॉजी कहां डेवलप हो रही है? अमेरिका। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ना कोर कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो एडवांस्ड लेवल चीजें हैं, वो किसी से शेयर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी को बोलती रहती हैं कि हमारे साथ जुड़ के रहोगे तो खुश रहोगे, अदरवाइज हम नैरेटिव, मतलब ऐसे एक समाज पे कहानियां भी फैला सकते हैं कि आपको दुनिया भर में कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, सब आपको कहेंगे चोर,
टेररिस्ट, है ना। ये एक मॉडर्न तरह का इंपीरियलिज्म है कि जहां पे हमारे साम्राज्य के साथ जुड़ के रहोगे तो खुश रहोगे, नहीं जुड़ के रहोगे तो किसी काबिल नहीं रहोगे। तो ये हमें पता चलता है यूएस वेनेजुएला क्राइसिस में भी, कि पर्टिकुलरली वेनेजुएला के पास दुनिया जहां का सामान होने के बावजूद, वहां पे सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद वेनेजुएला दुनिया भर में टेररिस्ट कंट्री के जैसे नजर क्यों आता है। नार्को टेररिज्म, नई नई तरह की हमें टर्म्स भी सुनने को मिलती है। नार्को, कि ये हमारे यहां पर बहुत तरह की ड्रग्स भेज रहे हैं और हमारी कंट्री को टेरराइज कर रहे हैं, हमारी कंट्री को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो अब ना एक टर्म मैं आपको जो यहां पे चलते चलते और चाहूंगा बताना, वो एक जो लेखक हुए ओ हेनरी, उन्होंने टर्म निकाली थी, हम ये पढ़ते हैं अपने क्लासेस में, बनाना रिपब्लिक। भाई बहुत ही खूबसूरत। वो कहते हैं एक ऐसे फिक्टिशियस कहानी लिख रहे हैं ऐसे ही, है ना, जबकि आपको लगेगा कि एकदम सच्ची कहानी है। 1905 में शायद उन्होंने कहानी लिखी, और यूएसए अपनी बगल की कंट्रीज में बहुत इंटरवीन किया करता है, उनकी सरकारों को अपनी मर्जी से चाहता था चलाना, जब नहीं चलती थी तो उनके शासकों को उखाड़ फेंकता था, है ना, ऐसा होता था। तो उस पर ना ओ हेनरी ने किताब लिखी, एक कहानी लिखी, बनाना रिपब्लिक, एंड बड़ी ब्रॉडर किताब के अंदर एक छोटी सी कहानी थी। अब उसमें बोलते हैं ना कि ये कंट्री है, वहां पर एक और बगल में अमीर कंट्री, बड़ी कंट्री, आप इमेजिन करेंगे, अमेरिका नजर आएगा दिमाग में, एक और बड़ी कंट्री, अमीर कंट्री, वो छोटी कंट्री को कह रही है कि भाई हमें आपके यहां पर केले उगाने हैं, आप सिर्फ केले ही उगाएं, क्योंकि हमारी कंट्री को केलों की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ केले इतने उगते नहीं है, आप ही केले उगाएं। वो कंट्री कहती है हमारे यहाँ पे 10 चीजें सर और भी उग सकती हैं, और भी चीजें बन सकती हैं, मैं अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखूं। कहते नहीं नहीं, वो वहां के शासक को, वहां के राजा को पैसे देती है, बड़ी कंट्री की कंपनी होती है, वो पैसे देती है शासक को, और वो बोलती है कि काम कीजिए, कि आप काम कीजिए कि आप यहां सिर्फ केले ही केले उगाएं, कोई कुछ और उगाना चाहेगा उसकी पिटाई कर देना, जेल में डाल देना। शासक है वो बड़ी कंट्री के उस पर चल रहा है अपने पैसों पर, और शासक कोई भी कुछ और उगाना चाहता है उगाने देता ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ केले ही केले केले उगते रहते हैं। और वो कहते हैं कि वो, और शासक बार बार बोलता है कि केले उगाना सबसे अच्छी बात है, सबसे महान बात है, हमारा कंट्री बना ही केलों के लिए है, बनाना बनाना बनाना। तो वो कह रहे हैं कि सर आप अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, क्योंकि आपने किसी और बड़ी कंट्री से पैसे लिए हुए हैं। तो इसीलिए बनाना रिपब्लिक हमें कहने को तो ये कहानी थी, लेकिन इतना कुछ सिखा गई कि आपको लगता है कि आपके हित की बात हो रही है, कि आपके फेवर की बात हो रही है, कि आपका बीच का ही तो ये बंदा उठ के गया था, आपका नेता बना, लेकिन वो किसी और के पैसों से चल रहा है, वो किसी और के पैसों से चल रहा है, इस कारण से आपके हित के बारे में सोच नहीं रहा, वो कोर कंट्री के हित के बारे में सोच रहा है, वो शासक का जो एक गुलाम बन के बैठा है, इंपीरियलिज्म को एक्सपैंड कर रहा है। आपको लगेगा आपका अपना ही बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ एक लेखक हुए, उन्होंने का नाम था रॉल प्रेविश, और लेखक भी थे, ये नेता भी थे, और लैटिन अमेरिका, ब्राजील से आते थे। और रॉल प्रेविश ने भी लिखा बहुत कुछ, कह रहे भाई कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, ये जो सेंटर में बैठी हैं, कोर कंट्रीज हैं, ये हमारे रिसोर्सेज को, हम गरीब कंट्रीज के रिसोर्सेज को, हमारे यहाँ पे कच्चा लोहा, हमारे यहाँ पे कच्चा तेल निकाल निकाल के ले जाती हैं, और खुद उसको साफ करके अत्यंत महंगा करके हमें वापस बेचती हैं, और हम इन पे हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, हम सिर्फ इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहेंगे। एक दिन तो वो बोलते हैं वक्त आना चाहिए कि हम इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। जो इनसे हम सामान लेते हैं, जो ये हमें प्योरीफाई करके हमें जो लेट्स से ऑयल देती हैं, या आयरन ओर देती हैं, है ना, स्टील बना के देती हैं, हम इनसे लेना बंद करें। एक बार तो खुद का ही दिमाग लगाएं, जो भी इनसे महंगा सब इंपोर्ट आता है उसको सब्सटीट्यूट करें, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें। भारत ने भी किया था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और हम उस पर बहुत आज के जमाने में देखते हैं भारत को बुरा भला कहते हैं कि नहीं नहीं भारत ने ऐसा क्यों किया, अगल बगल में कंट्रीज इतना आगे निकल गई। भारत ने उस वक्त आईआईटीज आईआईएम्स बनाए, है ना, और खुद का दिमाग डेवलप करना शुरू किया। लेकिन बहुत मुश्किल चीज है ये, जो अमीर कंट्री होती है ना, उसको पता चलता है जब कि मेरे सामने टक्कर में कोई आ रहा है, तो एकदम से आप पर चढ़ जाती है, अटैक करना शुरू करती है। अमेरिका ने भी हम पे बहुत अटैक किया, पाकिस्तान डेवलप करना एक्सेट्रा, नहीं, हमें क्लियरली दिखता है ये। तो इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का नारा दिया है रॉल प्रेविश ने, कि अगर जो गरीब कंट्री को, पेरिफेरी वाली कंट्री को अगर कभी महान बनना है, कोर कंट्री का स्टेटस लेकर आना है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना होगा। जो भी आप हाई टेक जो भी सामान बाहर से मंगवाते हो, खुद बनाओ, खुद सोचो कैसे करोगे, करो, दिमाग लगाओ। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की गई। तो लेकिन अगेन, है ना, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि जो अमीर कंट्रीज हैं उनकी यूनिवर्सिटीज, है ना, इस पर भी अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव है।
उनके जो भीतर जो फंडिंग की जाती है यूनिवर्सिटीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा होती है। गरीब कंट्री उस लेवल पे पहुंच नहीं सकती, बहुत भी कोशिश कर ले तब भी नहीं हो पाता। एंड जो देश के जो टॉप टैलेंट होता है उसको लगता है कि अरे भाई मैं गरीब कंट्री में रह गया अगर, तो मेरा तो ना जिंदगी इसमें बीत जाएगी, तो वो अमीर कंट्री में चला जाता है, आकर्षित हो जाता है, अमीर कंट्री में चला जाता है। इसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, इतना आसान नहीं है। और बहुत से लोग जैसे वेनेजुएला के लोग हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिका में रहकर वेनेजुएला को बहुत भला बुरा भी कहते हैं कि वहां का शासक एकदम चोर है, वहां पे हम पे अत्याचार करता है, और नैरेटिव सेट होता है अगेंस्ट वेनेजुएला। तो ये चीजें हमें समझनी है इस तरह से कि जो अमीर कंट्री है, जो कोर कंट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ वो रिसोर्सेज के पीछे नहीं है, वो नैरेटिव्स के पीछे भी है। वो नैरेटिव भी सेट करती है कि जो गरीब कंट्री है वो हमेशा ही बेकार लगे, वो उसका शासक हमेशा ही अगर वो कोर कंट्री के साथ अगर इत्तेफाक नहीं रखता, अग्री नहीं करता, तो नैरेटिव में उसको भला बुरा भी कहा जाए, है ना। तो ये जरूरी होता है। तो इसलिए डिपेंडेंसीज बनी रहनी चाहिए। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी हो जाता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं होता। बनाना रिपब्लिक एंड वर्ल्ड सिस्टम भी ऐसे ही चलता है। वॉलरस्टीन हमें कितना पहले ये बात को समझा गए। तो इसीलिए ओरिएंटलिज्म की पर्टिकुलरली कि नए नए तरह के जो टर्म्स को इन्वेंट करना, फेल्ड स्टेट है, क्लेप्टोक्रेसी, जितना अमेरिका इस वक्त डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट में, कोई भी कंट्री इतना डिवाइडेड नहीं होता कभी भी। तो उसके बावजूद अमेरिका प्रॉस्परस एंड एकदम जो थ्राइविंग डेमोक्रेसी लगता है, दुनिया भर की रिपोर्ट्स में टॉप पे दिखता है, जबकि हम बाकी कंट्रीज बहुत गरीब, बेकार, है ना, ऐसे नजर आती है। तो इसीलिए नए तरह का इंपीरियलिज्म है। जो पहले अफ्रीका को जो बांट खाना चाहते थे, लूट खाना चाहते थे, अभी भी वही सेम चल रहा है, बस शक्ल चेहरा बदल गया है, बातें बदल गई हैं, है ना। लेकिन हमें ये कौन बताता है? हमारे सोशो में यूपीएससी के जब प्रेप करते हैं हमें बताता है ये कौन? चैप्टर नंबर 10, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है और गहराई में समझना जरूरी होता है। मैं तो आपको चाहता था कि इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कुछ समझाना, कुछ बताना, कोर कंट्रीज कैसे काम करती हैं, कैसे डिपेंडेंसीज बनाए रखती हैं, और कि बाकी अगल बगल की कंट्रीज डिपेंडेंट रहें। एंड अगल बगल की कंट्रीज अगर चाहे, इफ दे वांट टू ब्रेक फ्री, इट इज नॉट दैट इजी। ये इतना आसानी से नहीं हो पाता, बहुत समय और वक्त और बहुत सारी कोशिशें लगती हैं, बहुत बार नाकामी भी मिलती है। तो बस यही मेरा आज का आइडिया था, बताना, आपको समझाना। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, मैं आपको कुछ कुछ बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। बाकी पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो सोचो में हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे हमारा मॉड्यूल भी रहते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम फाउंडेशन लेवल सोशियोलॉजी को बहुत ढंग से कवर करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि ये ढंग से कवर करना, तो हमारे पेड मॉड्यूल्स भी होते हैं, जहां पे पेपर भी चेक कर सकते हैं आप, मेंटर से जुड़ सकते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ऑलराइट, तो बताइएगा आप कौन सी चीज और जानना चाहते हैं सोशोलॉजिकली। आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। एंड तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो, आंखें खुली रखो, क्योंकि नथिंग इज व्हाट इट सीम्स।